The Great Ruler Chapter 26 Veteran Hunter। वेस्ट ब्रांच के लोग निश्चित रूप से परेशान हैं। छाया से भरे जंगल के अंदर तांग कियान एर के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। ये लोग मू चेन को परेशान करते रहते हैं, इसलिए मिट्टी की एक मूर्ति भी उसके दिल के भीतर नाराज हो जाएगी। केवल एक औसत दर्जे का व्यक्ति ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगा। मू चेन ने केवल हंसते हुए कहा। उन्होंने अपने पीछे देखा और कहा, हालांकि लियू मोबाई मुझसे काफी ईर्ष्या करता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उनके साथ ज्यादा बातचीत की है। लियू मोबाई, तांग कियान एर ने भौहें सिकुड़ी और कहा, वो आपसे निपटना चाहता है? या आप क्यों सोचेंगे कि लियू यांग, एक नवागंतुक जो हाल ही में हेवन क्लास में चढ़ गया था, चेन टोन को लाएगा? यह शायद लियू मोबाई द्वारा उकसाया गया था। वो आध्यात्मिक मार्ग में पागल व्यक्तियों के समान है, लेकिन उसके पास केवल थोड़ी सी प्राप्ति की कमी है। मू चेन ने मंद स्वर में कहा, वो आदमी भी वास्तव में कष्टप्रद है। तांग कियान एर का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन वह तुरंत चिंतित हो गई। लियू मोबाई से निपटना इतना आसान नहीं है। लियू यांग उसके समान स्तर का नहीं है। जब से उन्होंने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में प्रवेश किया, लियू मोबाई ने हमेशा उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर सबसे मजबूत के खिताब पर हावी था। ऐसा लगता है कि वह इन वर्षों के दौरान कभी नहीं हारे थे। ठीक है मू चेन, आपको उस लियू मोबाई के बारे में सावधान रहना चाहिए। मैं उस आदमी के माध्यम से नहीं देख सकता। हालांकि मैंने पहले भी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी मैं बुरी तरह हार गया। तब भी लियू मोबाई ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मो लिंग ने गंभीरता से उसके बगल में कहा, सीनियर मो लिंग, आप पहले से ही आध्यात्मिक आंदोलन चरण देर से चरण में हैं। अगर लियू मोबाई आपको हराने में सक्षम था। टेन कीशान आश्चर्यचकित था और वह इन शब्दों को धुंधला करने से खुद को रोक नहीं सका। मो लिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह संभावना है कि लियू मोबाई पहले से ही आध्यात्मिक रोटेशन चरण में आगे बढ़ चुके हैं। वो आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। तांग कियान एर का चेहरा गंभीर हो गया। यदि यह सच था, तो यह निश्चित रूप से परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक आंदोलन चरण और आध्यात्मिक रोटेशन चरण के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो उसने मू चेन को देखा। लड़के का चेहरा अभी भी पहले की तरह शांत था और उसके पास एक सौम्य मुस्कान थी। उस शब्दहीन चुप्पी और शांति ने अचानक तांग कियान एर, मो लिंग और टेन कीशान के दिल के भीतर की चिंताओं को कमजोर कर दिया। उनके सामने वाले लड़के में किसी तरह की जादू की शक्ति लग रही थी। इसने दूसरों को विश्वास दिलाया कि वह आम लोगों की नज़र में कई असाधारण चीजें कर सकता है। यद्यपि आध्यात्मिक रोटेशन चरण अद्भुत है, यह एक अस्तित्व नहीं है जिससे निपटा नहीं जा सकता है। यह परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन अगर लियू मोबाई को कार्रवाई करनी थी, तो उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। मू चेन ने धीरे से कहा। उसके शब्दों में कोई बात नहीं थी। केवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आध्यात्मिक सड़क में था या महान हजार दुनिया में था। यदि किसी के पास उसके प्रति कोई विचार है, तो वह निश्चित रूप से परिणाम की परवाह किए बिना उन्हें कीमत चुकाएगा। इसे भूल जाओ। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण शुरू हो गया है। हमें भी अब आधिकारिक तौर पर शुरू करना चाहिए। आप दोनों को हमारा प्रतिस्पर्धी माना जाता है। मू चेन ने मुस्कुराते हुए मो लिंग और टेन कीशान को देखा। फिर हमें पहले हमला करके लाभ उठाना चाहिए। मो लिंग और टेन कीशान ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ते हुए जमकर जमीन पर पसीना बहाया। वे वर्तमान में उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे बाहरी क्षेत्र में थे। यहाँ आध्यात्मिक जानवर काफी दुर्लभ थे। आगे बढ़कर ही वे उनसे मिल पाएंगे। मू चेन ने उन दोनों के जाते ही घूर कर देखा। वह हंसने को सहन नहीं कर सका। फिर उसने धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ा और उसकी काली आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना दिखाई दी। उसे दूसरों का शिकार करते हुए काफी समय हो गया है। अगर वह अब नहीं हिला, तो उसे डर था कि वह जंग लग जाएगा। चलो भी चलते हैं। मू चेन ने तांग कियान एर की ओर एक लहर निर्देशित की और उसकी गति अचानक तेज हो गई। हालांकि
उन्होंने मो लिंग के मार्ग का पालन नहीं किया और इसके बजाय थोड़ा अलग मार्ग पर चले गए। आध्यात्मिक मार्ग के भीतर परीक्षण के दौरान वो समझ गया कि आध्यात्मिक जानवरों के ट्रेल्स को कैसे ट्रैक किया जाए। दोनों ने तेजी से काम शुरू किया। 10 मिनट के भीतर वे धीरे धीरे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में प्रवेश कर गए। दहाड़ने की आवाजें कभी कभी दूर से आती थीं। तांग कियान एर ने मू चेन के पीछे निकटता से पीछा किया। लड़की का सुंदर चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। वह जानती थी कि अगर वे इस तरह के खतरनाक स्थान पर आध्यात्मिक जानवरों से घिरे हुए थे तो वे अपना जीवन खो देंगे। और जब वह घबराहट से अपने परिवेश को घूर रही थी तो मू चेन का शरीर अचानक बंद हो गया। उसने बिना किसी पहरे के सीधे उस पर प्रहार किया। लड़की के नर्म और नाजुक शरीर को मू चेन की पीठ पर दबाया गया। इस नर्म भावना ने मू चेन को पलक झपकाने पर मजबूर कर दिया। उसके पीछे तांग कियान एर शर्मा गया और जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि उसका हाथ मू चेन ने पकड़ लिया था। शुश। इससे पहले कि तांग कियान एर अनावश्यक रूप से संघर्ष करे, मू चेन ने पहले ही अपना हाथ थोड़ा हिलाया था। उसकी आंखें जंगल में घुस गईं और सीधे आगे की ओर देखने लगीं। तांग कियान एर ने भी उस नजर का अनुसरण किया और उसने खुली जगह का एक टुकड़ा देखा। उसने देखा कि माथे पर एक काले सींग के साथ 2 रक्त लाल शरीर थे। ये दोनों जीव एक बाघ और एक सुअर के समान थे। यह इत्मीनान से घूमता रहता था और अंतहीन चुभता रहता था। यह लो रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट ब्लडस्वीन टाइगर है, मू चेन ने धीरे से कहा। ये 2 ब्लडस्वीन टाइगर एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत पर प्रतीत होते हैं। हालांकि इस जानवर की त्वचा मोटी होती है, इसलिए इसे आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण से एक ऑल आउट हमले को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि यह उन्माद में प्रवेश करता है तो यह असाधारण रूप से भयंकर होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, क्या यह ठीक है? मू चेन ने तांग कियान एर को देखा। लड़की का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन वह अभी भी अपना सिर हिलाने में कामयाब रही। यह शायद पहली बार था जब वह एक आध्यात्मिक जानवर का सामना करने जा रही थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मू चेन मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे दिलासा दिया। हाँ, तांग कियान एर ने धीरे से अपने दांतों को किरकिरा किया और उसका पतला हाथ एक छोटी तलवार पर पकड़ लिया। वह मू चेन को नीचे नहीं खींचना चाहती थी। उन्हें अपने परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चलो चलते हैं, मू चेन ने धीरे से कहा क्योंकि उसका शरीर बाहर निकल गया या था। जब मू चेन दिखाई दिए तो 2 ब्लडस्वीन टाइगर ने अपनी लाल आंखों को उसकी ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपने शरीर से एक दहाड़ और एक खूनी रोशनी उत्सर्जित की। धमाका। क्वैकिंग स्टेप्स के साथ ब्लडस्वाइन टाइगर में से एक ने मू चेन की ओर लाल रोशनी की एक लकीर की तरह हिंसक रूप से चार्ज किया। जब दूसरे ने इसका अनुसरण करने की योजना बनाई तो आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटी एक तेज, बिखरी हुई चट्टान उसकी नाक से टकरा गई। इससे वह लड़खड़ा गया और उसकी खून से सजी लाल आंखें नाजुक लड़की को देखने लगीं। इसने एक दहाड़ निकाली और चार्ज किया। मू चेन ने ब्लडस्वीन टाइगर को देखा जो उसकी ओर चार्ज कर रहा था। उसकी आंखें घबराई नहीं और इसके बजाय उत्तेजना का एक संकेत चमक उठा। उसने उस पर जोर से चिल्लाया और वास्तव में उस पर सीधा चार्ज किया। एक इंसान और एक जानवर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। भयंकर हवाओं ने पत्तियों को जमीन पर उठा दिया। जैसे ही वे दोनों टकराने वाले थे, मू चेन के शरीर ने अचानक एक तिरछा कदम उठाया। उसका दाहिना हाथ एक तेज खंजर पर जकड़ा हुआ था और गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। मू चेन के दाहिने हाथ ने एक चाप खींचा। ब्लडस्वीन टाइगर के गुजरने के ठीक बाद काली रोशनी दिखाई दी और ब्लडस्वीन टाइगर की आंखों से एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि यह खून को बाहर निकाल रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ब्लडस्वीन टाइगर उसके पीछे बड़े पेड़ पर गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विशालकाय पेड़ नीचे गिर गया और जमीन हिल गई। ब्लडस्वीन टाइगर बेकाबू होकर रो रहा था। इसकी खून से सजी लाल आंखों की जोड़ी को मू चेन ने चाकू मार दिया और यह अंधा हो गया। दर्द ने लगभग ब्लडस्वाइन टाइगर को पागल बना दिया।
इसने दिशाओं को बदलने और मूव चेन पर लापरवाही से चार्ज करने के लिए हवा में गंध का इस्तेमाल किया। उसके शरीर को ढकने वाला आया खड़ा होते ही कंटीले तार की तरह था। यह एक स्टील के किले की तरह था। हालांकि मूव चेन काफी शांत लग रहे थे क्योंकि उन्होंने बेकाबू ब्लडस्वाइन टाइगर का सामना किया था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ब्लडस्वाइन टाइगर को अपनी तरफ से लापरवाही से चार्ज करने की अनुमति दी। हर बार जब ब्लडस्वाइन टाइगर उसके शरीर से गुजरता था तो रेजर तेज खंजर ताजा और गर्म खून लाता था। गर्म रक्त धीरे धीरे खंजर से नीचे लुढ़क गया। अंत में ब्लडस्वाइन टाइगर ने एक कर्कश हौला छोड़ दिया और उसके शरीर ने चलना बंद कर दिया। मूव चेन ने खंजर को शांति से खींचा और विशाल ब्लडस्वाइन टाइगर को अलग कर दिया। यह अनुभवी दृष्टिकोण साहसी लोगों को भी चौंका देगा, जिन्होंने जीवित रहने के लिए आध्यात्मिक जानवरों का शिकार किया था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो इस उम्र में एक लड़के के पास होना चाहिए। ब्लडस्वाइन टाइगर से निपटने के बाद मूव चेन ने तांग कियान एर की ओर देखा। इस समय लड़की थोड़ी मुश्किल स्थिति में थी। यद्यपि ब्लडस्वाइन टाइगर के शरीर पर कई रक्त ट्रेल्स थे, लेकिन यह मूल रूप से मोटी त्वचा वाले ब्लडस्वाइन टाइगर के लिए घायल नहीं था। गरज। बस इस क्षण ब्लडस्वाइन टाइगर जो तांग कियान एर से उलझा हुआ था, उसने अपने मरने वाले साथी की चीखें सुनी होंगी। इसकी रक्त लाल आंखें तुरंत लाल हो गईं और इसका मूल रूप से विशाल शरीर वास्तव में सूज गया। यह उन्माद में चला गया। मूव चेन ने यह देखा और अपनी भौहें उठा ली। आह! तांग कियान एर ने एक आश्चर्यचकित रोना जारी किया। जब छोटी तलवार ब्लडस्वाइन टाइगर के शरीर पर कट गई, तो एक प्रभाव ने उसे चौंका दिया और तलवार उड़ गई। वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई और महसूस किया कि एक छाया उसे कवर कर रही है। खून की गंध उसकी ओर बढ़ रही थी। ब्लडस्वाइन टाइगर आकाश में ऊंची छलांग लगाई और एक छोटे से पहाड़ की तरह मजबूती से नीचे गिर गया। छाया के नीचे आने का सामना करते हुए तांग कियान एर का चेहरा पीला पड़ गया और उसके शरीर को लगा जैसे वह हिल नहीं सकता। छुआ! अचानक बगल से एक आकृति दिखाई दी। उसकी बांह उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसके हाथ में खंजर के माध्यम से एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार हुआ था। एक अंधेरे प्रकाश की तरह यह नीचे से ब्लडस्वाइन टाइगर के पेट को काटता है। टकराव। ताजा खून नीचे गिर गया। हालांकि इसमें बदबूदार आंतें और आंतरिक अंग भी शामिल हैं। मूव चेन ने ब्लडस्वाइन टाइगर से भारी प्रेस से बचने के लिए जमीन पर लुढ़कते हुए तांग कियान एर को पकड़ लिया। ब्लडस्वाइन टाइगर ने एक पल के लिए संघर्ष किया, इससे पहले कि उसने चलना बंद कर दिया। जाहिर सी बात थी कि उसने अपनी जान गंवा दी है। वाह! जब मूव चेन ने देखा कि उन्होंने दो ब्लडस्वाइन टाइगर से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया, तो उन्होंने एक हल्की सांस छोड़ दी। फिर उसने अपनी बांह के भीतर लड़की के संघर्षों को महसूस किया और उसने मुस्कुराते हुए उसे रिहा कर दिया। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? तांग कियान एर ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने दो मृत ब्लडस्वाइन टाइगर को देखा और उसकी सुंदर आंखों के भीतर आश्चर्य प्रकट हुआ। वो समझ गई कि इन दो मृत ब्लडस्वाइन टाइगर को इतनी तेजी से बाहर निकालने के लिए मूल रूप से मूव चेन का सारा श्रेय था। तुम इतने अद्भुत क्यों हो? मैंने इतने लंबे समय तक ब्लडस्वाइन टाइगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी मैं इसे मारने में विफल रहा। तांग कियान एर यह कहने से खुद को रोक नहीं सका कि इसके महत्वपूर्ण हिस्सों पर सीधे निशाना लगाना सबसे अच्छा है। कुछ और लोगों को मारने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। मूव चेन दो ब्लडस्वाइन टाइगर के पास जाने से पहले मुस्कुराया। उसका खंजर उसके सिर पर कट गया और एक लाल बत्ती उड़ गई। प्रकाश के दो मुट्ठी आकार के झुरमुट धीरे धीरे चढ़ने लगे। प्रकाश के झुरमुट के अंदर आप स्पष्ट रूप से एक लघु रक्तस्वाइन टाइगर और उससे उत्सर्जित एक मंद हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। यह आध्यात्मिक जानवर का आत्मा सार है। मूव चेन ने दो आध्यात्मिक जानवरों के आत्मा सार को पुनर्प्राप्त किया और इसे तांग कियान एर की ओर फेंक दिया। उत्तरार्ध ने इसे जिज्ञासा में पकड़ लिया। उसने इसे आगे और पीछे देखा जैसे कि वह अपने जीवन में उनके पहले इनाम से काफी संतुष्ट थी। मूव चेन इस दृश्य को देखते हुए हंसे बिना नहीं रह सके।
उसने अपने खंजर से खून पोंछा और गहरे क्षेत्रों में आगे देखा। उसकी जीभ ने उसके होंठों को धीरे से चाटा। ऐसा लगता है कि पहले की खूनी घटनाओं ने उनकी दबी हुई इच्छा को फिर से जागृत किया। चलो चलते हैं, यह केवल शुरुआत है। मू चेन ने तांग कियान एर से बात करते हुए अपना सिर झुका लिया। फिर उन्होंने फिर से बड़ी प्रगति की। आध्यात्मिक जानवर के इस स्तर में अभी भी थोड़ी चुनौती का अभाव है। द ग्रेट रूलर चैप्टर 27 प्लंडर। पत्तियों से ढके जंगल में अचानक जमीन कांपने लगी। एक हिंसक रोना बाहर की ओर फैल गया। रोने की दिशा में देखते समय एक विशाल पीला भालू, जो लगभग कुछ मीटर लंबा था, वर्तमान में अपनी हथौड़ा जैसी हथेलियों को चारों ओर घुमा रहा था। उसने गुस्से में लापरवाही से अपने सामने के खूबसूरत शरीर को देखा। विशाल भालू के थप्पड़ के खिलाफ सामना करते हुए खूबसूरत शरीर पीछे की ओर पीछे हट गया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हाथ में छोटी तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी। जैसे कोई सांप एक छेद को तोड़ रहा है, विशाल भालू के सफेद फर में एक लाल रक्त का निशान दिखाई दिया। उसकी छाती से आ रहे दर्द ने विशाल भालू को थोड़ा पागल बना दिया। विशालकाय हथेली पीली आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई थी। हर बार जब थप्पड़ नीचे आता है, तो यह जमीन पर गहरी छाप छोड़ देता है। अगर एक भी थप्पड़ खूबसूरत शरीर पर मारा जाता है, तो यह निश्चित रूप से गंभीर चोट का कारण बनने के लिए पर्याप्त होगा। सौभाग्य से छोटा शरीर बेहद फुर्तीला था। यह लगातार चकमा देता था और जब भी भालू ऊपर फिसलता था तो खंजर भालू की छाती के सामने खून के धब्बे छोड़ देता था। बड़े और छोटे आंकड़े एक दूसरे से लड़ते रहे। लगभग 10 मिनट के बाद विशाल भालू आखिरकार इस तरह की लड़ाई को सहन नहीं कर सका और उसका विशाल शरीर एक बोल्डर की तरह जमीन पर गिर गया। सुंदर लड़की ने आखिरकार देखा कि भालू इसे सहन नहीं कर सका और मर गया। उसने भी राहत की सांस ली और अपने हाथ से माथे पर पड़े ठंडे पसीने को पोंछा। उसने जोर जोर से हौंफते हुए अपना सिर फेर लिया। पास के एक पेड़ के नीचे एक लंबा शरीर वाला लड़का मुस्कुराया और उसने इस दृश्य को देखा। बुरा नहीं है। मू चेन आगे बढ़ा और माउंटेन बियर के शरीर को देखा। फिर उन्होंने खून के धब्बों से भरे सफेद निशान की ओर इशारा किया और कहा, हालांकि आपके हमले अभी भी पर्याप्त निर्णायक नहीं हैं। यह आपकी कमजोरी है। जब तक आपको कोई दोष मिलता है, तब तक आपको इसे पूरी तरह से मारना चाहिए। अपन पहले जिस विधि का उपयोग किया था, उसने बहुत अधिक प्रयास बर्बाद कर दिया। यदि माउंटेन बियर थोड़ा मजबूत था, तो शायद यह आपको मानसिक रूप से थका देने में सक्षम होगा। तांग कियान एर ने उस स्थान पर नजर डाली जहां एक और माउंटेन बियर मारा गया था। हालांकि माउंटेन बियर की छाती पर सफेद निशान पर केवल एक ही खूनी छेद था। खूनी छेद का स्थान बेहद सटीक था। यह सीधे माउंटेन बियर के दिल में घुस गया और यह स्पष्ट था कि माउंटेन बियर एक हमले में मर गया। यह माउंटेन बियर मू चेन की लड़ाई का परिणाम था। तांग कियान एर ने पहले तेज झटका देखा था। यह भयंकर, सटीक और बिना किसी हिचकिचाहट के था। मू चेन ने जब हत्या की तो जो शांति और भयावहता दिखाई दी, वो उससे कई गुना अधिक स्वाभाविक थी। आप एक पागल व्यक्ति हैं, मैं आपके साथ तुलना कैसे कर सकता हूँ। तांग कियान एर ने अपने होंठ को चूमा। यद्यपि उसने वास्तव में कभी भी किसी आध्यात्मिक जानवर को नहीं मारा था, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि मू चेन के कार्य साहसी लोगों से कम नहीं थे, जो हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच अव्यवस्थित रहेंगे। वो उससे तुलना कैसे कर सकता है? हालांकि ऐसा कहने पर भी उसके दिल में थोड़ी प्रशंसा थी। मू चेन के मार्गदर्शन में उसने शुरुआती डर से छुटकारा पाना शुरू कर दिया था जो उसने रास्ते में महसूस किया था। यहाँ तक कि उसके पास आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण में एक निम्न रैंक आध्यात्मिक जानवर को मारने की क्षमता भी थी। मू चेन के लिए उनके सुंदर चेहरे ने एक शांत और कोमल मुस्कान बनाए रखी थी। यह उसे डराने के लिए पर्याप्त था। उनकी नजर में यह एक महत्वहीन कार्य था। तांग कियान एर की नजर चारों ओर घूम रही थी और उसने उस लड़के को देखा, जो माउंटेन बियर के आत्मा सार को पुनः प्राप्त कर रहा था। प्रकाश का एक टूटा हुआ बिंदु उसके शरीर पर उतरा। उनकी प्रोफाइल में एक गंभीर अभिव्यक्ति थी और इसमें एक ऐसा गुण था जो आम युवाओं के पास नहीं होगा।
इससे वह थोड़ा शर्मा गई। आज के पुरस्कार इतने बुरे नहीं हैं। अब तक हमने पहले ही 8 लो रैंक स्पिरिचुअल बीस्ट सोल एसेंस एकत्र किए हैं। मू चेन ने माउंटेन बियर की आत्मा सार एकत्र किया और तांग कियान, एर की ओर मुस्कान निर्देशित करते हुए खड़े हो गए। जब उसने यह उत्कृष्ट परिणाम सुना, तो तांग कियान एर का चेहरा भी मुस्कुरा रहा था। वो आज फसल से काफी संतुष्ट थी। चलो चलते हैं, हमें जारी रखना चाहिए। नतीजा केवल एक मामूली बात है, हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मू मुस्कुराया, लेकिन जब वह गहराई में जाने वाला था, तो उसने अचानक नाक भान से कुढ़ी और दाईं ओर देखा। यह क्या है? यह देखकर तांग कियान, एर ने पूछा। उन्होंने कहा, वहाँ एक आंदोलन था। चलो इसे देखते हैं। मू चेन ने तांग कियान, एर की ओर अपना हाथ बढ़ाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसकी गति तेज हो गई और वह उस दिशा में आगे बढ़ गया। जब तांग कियान, एर ने यह देखा, तो उसने जल्दी से पीछा किया। घने जंगल में उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के दर्जनों छात्रों को एक साथ समूहीकृत किया गया था। इस क्षण वे एक फीके भाव के साथ सामने देख रहे थे। उस स्थान पर पेड़ के तने पर एक दर्जन आकृतियां झुकी हुई थीं। छात्रों को घूरने वाली निगाहों में उनके भीतर थोड़ा उपहास था। हालांकि आंकड़ों का व्यवहार काफी आलसी लग रहा था, फिर भी उन्होंने एक उच्च प्रशिक्षित भावना दी। उनकी आंखें चमकदार और तेज थीं। उनके शरीर से एक खूनी गंध भी निकलती है। यह वास्तव में एक साहसी टीम थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्रों के सामने वहां कुछ परिचित आंकड़े थे। मोलिंग, टेन किंगशान, जियांगली और तेंग योंग सभी वहां थे। हालांकि उनके चेहरे का रंग अन्य उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्रों के समान था। वे गुस्से से अपने सामने साहसी लोगों को डरते हुए देखते थे। आखिरकार वे अभी भी युवा थे। वे भयंकर आध्यात्मिक जानवरों से डर महसूस करेंगे और उनके सामने साहसी सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ब्लेड अक्सर खून का स्वाद लेते हैं। वे कभी कभार जो क्रूरता प्रकट करते थे, वो उन्हें सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। आप सभी ब्रेड्स का एक समूह है जिन्होंने अभी तक कोई बाल नहीं उगाया है। चमड़े के कवच पहने एक युवक उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्रों को देखते हुए मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, क्या मैंने इसे पहले नहीं कहा था? आत्मा के सार को सौंप दो जो तुम्हारे पास है। आप हमें लूटना चाहते हैं। एक लड़का गुस्से में चिल्लाया। यह सही है। युवक हंसने लगा। उसके पीछे उसके साथियों से हंसी की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे किसी प्रकार के मनोरंजन के रूप में माना। हम उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हैं। हमारे 2 शिक्षक यहाँ हैं और उनके पास आत्मा मंच शक्ति है। एक छात्र ने शिक्षक मो और शिक्षक शी का उपयोग करने की कोशिश की और उनके सामने एडवेंचरर टीम को झटका देने का प्रयास किया। मुझे पता है कि आप उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हैं। आप यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए थे? तो क्या आपके शिक्षक ने आपको नहीं बताया कि लूटा जाना भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है? युवक ने अपने होंठ घुमाए और कहा, जब तक हम आपको नहीं मारते हैं, तब तक आपके शिक्षक इसकी परवाह नहीं करेंगे। उन्हें सौंप दो। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें क्योंकि मैं काफी क्रूर हूँ। युवक मुस्कुराया और उसके सफेद जानवर जैसे दांतों ने दूसरों को ठंड महसूस कराई। मो लिंग अपने गुस्से को रोक नहीं सका और अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। पीठ ने कहा, क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं और इसका परीक्षण करना चाहते हैं? आप आध्यात्मिक आंदोलन चरण देर से चरण के स्तर पर भी हैं। मेरे जैसा ही। हम यह क्यों नहीं देखते कि कौन अधिक शक्तिशाली है? युवक ने मो लिंग पर नजर डाली, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी खून की प्यासी थी। जब मो लिंग ने युवक की नजर को देखा जैसे कि वह किसी शिकार को घूर रहा था, तो उसे अपने दिल में हल्की ठंड महसूस हुई। यद्यपि वे दोनों आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में थे, उत्तरार्ध का भव्य तरीका कुछ ऐसा नहीं था जिसके साथ वह तुलना कर सकता था। इसके अलावा उसके पीछे के साथी उससे कमजोर नहीं थे। मो लिंग की आंखें चमक उठी। अंत में उसने धीरे धीरे अपने भींचे हुए हाथों को छोड़ दिया। एक दर्दनाक हंसी के साथ उन्होंने असहाय रूप से टेन किंगशान, जियांगली और अन्य लोगों की ओर अपना सिर हिलाया।
10 की शान ने भी आह भरी। वे यह भी जानते थे कि वे उनके सामने एडवेंचरर टीम के समान स्तर पर नहीं थे। वे केवल यह स्वीकार कर सकते थे कि वे दुर्भाग्यशाली थे और अपने सामने आने वाली परेशानी को टालने के लिए अपनी संपत्ति खो देते थे। अब यह एक अच्छा बच्चा है। जब युवक ने देखा कि मो लिंग और अन्य लोगों ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया है, तो वह संतुष्टि में हंसा। फिर भी उनके होठों का कोना थोड़ा मजाक उड़ा रहा था। यह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हैं। यह वास्तव में निराशाजनक है। तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही मो लिंग और अन्य लोग आध्यात्मिक जानवर के आत्मासार पर जोर देने वाले थे, जिसे वे प्राप्त करने में कामयाब रहे, उनके पीछे से एक हैरान आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि मू चेन और तांग कियान एर उन्हें पास में देख रहे थे। मू चेन। जब मो लिंग और अन्य लोगों ने मू चेन को देखा, तो वे रिफ्लेक्सिव रूप से हर्षित हो गए। फिर उन्होंने तुरंत कुछ सोचा और एक नजर डाली जिसने उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। यह क्या है? मू चेन उनकी नजरों को अनदेखा करता प्रतीत होता था और मुस्कुराता था क्योंकि वह तांग कियान एर को शुश पर लाता था, इसलिए एक और मोटा शिकार है। युवक मू चेन को देखकर मुस्कुराया और फिर उसकी नजर अचानक उसके बगल में तांग कियान एर पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने सीटी बजाई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, और एक सुंदरता भी। तांग कियान एर ने युवक पर गुस्से से चमक बिखेरी, लेकिन सुंदर क्रोधित अभिव्यक्ति ने युवक को थोड़ा बेहोश कर दिया। जब मो लिंग ने उन दोनों को चलते हुए देखा, तो उसने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने स्थिति को समझाना शुरू किया। डकैती, आप काफी दुर्भाग्यशाली हैं। जब मू चेन ने यह सुना, तो वह बोलते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या अब तुम भी वैसी ही नहीं हो? जियांगली और अन्य लोगों ने अपनी आंखें पीछे खींच ली। यह आदमी अभी भी इस तरह की स्थिति में कैसे हंस सकता है? ओई, लड़का वही है। चूंकि तुम भी आए हो, तुम्हें अपने कुछ आध्यात्मिक पशु की आत्मा सार सौंप देना चाहिए। फिर सुंदरता को सौंप दें। आखिरकार हमें पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। युवक हंसते हुए चिल्लाया, क्या आप मुझे भी चाहते हैं? मू चेन ने कहते हुए भौहें सिकोड़ी। किसने तुम्हें इतना दुर्भाग्यशाली बताया और यहाँ चला गया? आप निश्चित रूप से बेवकूफ हैं। हालांकि आप काफी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर हम लड़ते हैं तो आप लोग पर्याप्त नहीं हैं। युवक ने असहाय होकर कहा, मेरे पास केवल एक आध्यात्मिक जानवर की आत्मा का सार है, मैं आपको वह दूंगा। मू चेन ने अपना सिर रगड़ा और अपनी बाहों से एक आध्यात्मिक जानवर की आत्मा का सार निकाला। फिर वो युवक की ओर चला गया। क्या तुम बहरे हो? मैंने आपको उस सुंदरता को भी लाने के लिए कहा था। आप काफी परेशान करने वाले लड़के हैं। युवक ने भौहें सिकुड़ी और अंतहीन बकबक की। जैसे ही वह बकबक कर रहा था, मू चेन पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसने आध्यात्मिक जानवर की आत्मा का सार सौंप दिया। युवक ने आध्यात्मिक जानवर के आत्मा सार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका दूसरा हाथ असंतोष में मू चेन के सिर पर थप्पड़ मारता प्रतीत हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह आध्यात्मिक जानवर के आत्मा सार को छूता, लड़के की काली आंखें, जिसमें मूल रूप से एक मुस्कान थी, तुरंत ठंडी हो गई। उसने अपनी हथेली को दाईं ओर घुमाया और एक तेज काली रोशनी चमक उठी। इसने एक चाप बनाया क्योंकि यह जमकर और चालाकी से युवक की हथेली पर गिरा। अचानक ताजा खून के छींटे निकल आए। यह दृश्य एक विभाजित सेकंड में हुआ। शायद ही कोई इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। युवक के पीछे कुछ साथियों ने खून के छींटे को एक झटके में देखा। कई स्तब्ध आंखों के सामने सुंदर लड़का अचानक मुस्कुराया। क्षमा करें, मुझे अचानक आपको देने का मन नहीं करता है।